और उसकी अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। एक बार और सुन लो, शाखा बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग संगठन की शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय तो किसी बड़े नगर में स्थापित होता है और उसकी अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित होती है। जैसे तुमने पेड़ देखा होगा, तो पेड़ तो एक ही जगह होता है लेकिन शाखा तो फैल जाती हैं उसकी, परजें नहीं है उससे अलग हो जाती हैं, है तो उसी की। पेड़ क्या है, उसी की तो शाखा है। तो जो बैंक जो हैं, अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका मुख्यालय दिल्ली में, मुख्यालय उसका कहाँ पर है, दिल्ली में, लेकिन उसकी शाखाएं मथुरा में भी हैं, आगरा में भी हैं, मतलब कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे उसकी शाखाएं नहीं हैं, लेकिन जुड़ा तो वो उसी से हुआ है, पेड़ से ही तो जुड़ी हुई है शाखा। तो कहने का मतलब ये है, शाखा बैंकिंग कह दी उसने, शब्द देखा करो, शाखा बैंकिंग, यानी कि पेड़ की शाखाएं पेड़ से जुड़ी हुई होंगी, अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगी, इसलिए इसको शाखा बैंकिंग कहा है। अब लिखो इसमें शाखा बैंकिंग के गुण या लाभ। शाखा बैंकिंग के प्रमुख गुण या लाभ निम्न हैं। शाखा बैंकिंग के प्रमुख गुण या लाभ निम्न हैं। नंबर 1 लिखो, बड़े पैमाने पर व्यवसाय। बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के लाभ। बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक एक विशाल संगठन होता है। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक एक विशाल संगठन होता है। शाखाएं विभिन्न देशों से, शाखाएं विभिन्न शहरों से बचतें इकट्ठी करके उसे पूंजी के रूप में बना लेती हैं और इस पूंजी का उपयोग बड़े बड़े उद्योगों के उद्योगपतियों को इस पूंजी को बड़े बड़े उद्योगों के उद्योगपतियों को ऋण देकर सफल बनाती हैं। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। इसमें लिखो, शाखा बैंकिंग की प्रणाली छोटे नगरों, देहाती क्षेत्रों और पिछड़े भागों में लोगों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा, फैसिलिटीज़ इन ट्रांसफरिंग मनी।
मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। चूंकि बैंक की शाखाएं देश के हर हिस्से में होती हैं। चूंकि बैंक की शाखाएं देश के हर हिस्से में होती हैं, इसलिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना। इसलिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना सरल और सस्ता होता है। सरल और सस्ता। नगद कोषों की बचत। नगद कोषों की बचत। अब देखो, इसमें लिखो, शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक लाभ यह है। शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक लाभ यह है कि वह थोड़ा धन रखती है। कि वह थोड़ा धन रखती है और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा धन रखती है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी शाखा से और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी शाखा से ले लेती है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी शाखा से ले लेती है। लिखो, पूंजी का समुचित विनियोग। पूंजी का समुचित विनियोग। पूंजी का समुचित विनियोग का मतलब ये होता है इसमें कि जैसे तुम बैंकों ने पैसा कलेक्ट कर लिया, अब उस पैसे को कलेक्ट करके ऐसी जगह पर लगाओ जिससे उनको बेनिफिट हो, लाभ हो। यानी कि ऐसी जगह पैसा लगा दो जिससे उनको लाभ हो। अब बताओ कहाँ पर लाभ हो सकता है? जैसे गवर्नमेंट को लोन दे दिया, प्रतिभूतियाँ होती हैं उसमें जमा कर दिया, और उद्योगपतियों को पैसा उधार दे दिया, तो उनसे उनको क्या मिलेगी? ब्याज मिलेगी। तो उससे उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा कलेक्ट हो गया है बैंक के पास, तो वो उस पैसे को फैलाती है। फैलाने का मतलब है बैंक दूसरी जगह विनियोग कर देती है, दूसरी जगह लगा देती है। हमेशा यही होता है, शुरू से होता हुआ आया मत। शाखाओं वाले बैंकों के पास अनुभवी व्यक्ति होते हैं जो बैंकों के धन को प्रतिभूतियों में जमा करके अधिक लाभ कमाते हैं। जमा करके प्रतिभूतियों में जमा करके अधिक लाभ कमाते हैं। व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। ज्योग्राफिकल डिवीज़न ट्रेड ऑफ रिस्क। व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक जोखिम से निपटने के लिए शाखाएं अपने धन को
दूसरे स्थान पर विनियोग कर देते हैं। ब्याज दरों में समानता। ब्याज दरों में समानता। देखो, शाखा बैंकिंग में सभी बैंकों की ब्याज दरें एक समान होती हैं। शाखा बैंकिंग में सभी बैंकों की ब्याज दरें एक समान होती हैं। कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण। कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स। शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का काम बहुत बढ़ गया है। इसलिए अधिक काम से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह अधिक कार्य को करने के लायक हो जाए। देखो, शाखा बैंकिंग के दोष निम्नलिखित हैं। शाखा बैंकिंग के दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखो, प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ। प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ। प्रबंध संबंधी कठिनाइयों में लिखो, बैंकों की सैकड़ों शाखाओं के लिए योग्य अधिकारियों का मिलना बहुत कठिन होता है। योग्य अधिकारियों का मिलना छोटी छोटी बातों के लिए शाखाओं को मुख्यालय से आदेश लेना पड़ता है। शाखाओं को मुख्यालय से आदेश लेना पड़ता है। सेकंड लिखो, खर्चीली प्रणाली। इसमें लिखो, प्रत्येक शाखा को अलग से स्थापित करने के लिए अधिक खर्चा आता है। एकाधिकार को बढ़ावा। एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है जानते हो? चूँकि बैंक की सैकड़ों शाखाओं का शासन मुख्यालय से किया जाता है। सैकड़ों शाखाओं का शासन मुख्यालय से किया जाता है। इसलिए कुछ अधिकारी
बैंक की संपूर्ण कार्यविधि पर हावी हो जाता है।